ये है यजुर्वेद का अध्याय 2900। ऊपर लिखा हुआ है 462। एक साइड में लिखा है यजुर्वेद संहिताए मंडल 25-26। ये मंत्र हैं, इसमें मंत्र 25 और 26। और मैं बात करने जा रहा हूँ मंत्र 25 की, जिसके बारे में ये कुछ पखंडी लोग, एजेंट लोग, किसी गपौड़ी बाबा के लोगों को बहुत गुमराह करते हैं। कौन है वो, कौन है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो एक दो देखी। अब मैं उसी मंत्र को, जिससे लोगों को यह गुमराह कर रहे हैं 25 मंत्र से, उससे मैं ये किस बात से गुमराह कर रहे हैं वो देखिए। ये जो मंत्र है मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर है। इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है एक शब्द लिखा हुआ है कवि ऋषि प्रचेता। पहली बात इसमें यह साफ लिखा हुआ है कि कवि ऋषि, यानी कि कवि जो है उसको ऋषि के तुल्य माना गया। कवि ऋषि यानी कवि का मतलब होता है ज्ञानी, ऋषि का मतलब होता है जो कवि ऋषि एक ही होते हैं। प्रचेता का मतलब होता है ज्ञानवान। अब इसकी अनुवाद क्या लिखा हुआ है या देखिए। ये लोग ऐसे हैं, ये अपनी बात सिद्धि करने के लिए कह देते हैं कि यह अनुवाद ही गलत है। आप सिर्फ कवि ऋषि प्रचेता का अर्थ क्या है वो ही आप देख लीजिए। अब मैं इसका अनुवाद आपको बताता हूँ। ये देखिए लिखा है, हे अग्नि ज्ञानवान जात प्रज्ञा विद्वान थाज तू अच्छी प्रकार ज्ञान से अग्नि के समान प्रकाशित एवं प्रज्वलित तेजस्वी सव्यंग देव का मतलब है दानशील राजा के समान सर्वद्रष्टा होकर मनुष्यों के दुख से दर्शन करने योग्य ग्रह के समान इस राष्ट्र में विद्वान, यानी कि राष्ट्र में मतलब इस संसार में विद्वान एवं विजयशील सूरवीर पुरुषों को आदरपूर्वक सुसंगत कर और मित्र राजा को भी प्राप्त कर। ज्ञानवान होकर तू तवाय मैंने तू दूतय मैंने शत्रु को उपताप देने के समर्थ। कवि का मतलब है कांतदर्शी और उत्कृष्ट ज्ञानवान होकर रह। अब इसमें क्या मतलब बताया गया है कवि का। कवि का मतलब है कांतदर्शी और प्रचेता का मतलब है उत्कृष्ट, मतलब ज्ञानवान। असी मैंने होकर रह। पर इसमें कवि ये तो नहीं लिखा कि जो कवि है वह भगवान है या वह ऋषि है या वह जो कवि है वह भगवान होता है या उसने यह सृष्टि साजी, यह नहीं लिखा। कवि एक ज्ञानवान व्यक्ति की पदवी होती है। ऋषि जो योग करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनको भी कहा जाता है। प्रचेता का मतलब होता है ज्ञानवान। ये देखिए साफ लिखा हुआ है। यह जो मंत्र है यह अग्नि के बारे में लिखा गया है। ये देखो ऊपर अग्नि लिखा हुआ है। इसमें भी परमात्मा के बाद में अग्नि के बारे में, यह वो अग्नि जो हमारे अंदर है और हमारे बाहर जिससे हम रोटियां सेक कर खाते हैं, उस अग्नि की बात हो रही है। पर इसमें जो अग्नि है वो शरीर के अंदर जो अग्नि है उसकी बात हो रही है। ये देखिए साफ लिखा हुआ है। और ये लोग ऐसे हैं कवि ऋषि प्रचेता। जहाँ जिस मंत्र में कवि शब्द आ गए समझ लेते हैं यहाँ कवि लिखा हुआ है, ये कवि ही भगवान है, कवि ही ईश्वर है। ये सब गलत है, पखंडी हैं। कवि का मतलब होता है कांतदर्शी, यानी जैसे आज भी कई कवि हुए हैं जो अपनी कविताएं बोलते हैं, उसी तरह कबीर जी भी एक कवि थे। कवि ऋषि लिखा हुआ है। प्रचेता का मतलब होता है ज्ञानवान। इसमें ये नहीं लिखा कि कवि जो थे जो कबीर थे वह ईश्वर थे। पहली बात तो यह कि यहाँ कबीर लिखा ही नहीं है। वेदों में कहीं भी कबीर नहीं लिखा, कवि लिखा हुआ है। कवि एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्ञानी आदमी। कवि का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। अपनी पंक्तियों के, छोटी छोटी पंक्तियों के जरिए बहुत बड़ी बात कहने वाले को कवि कहा जाता है। यह कवि हिंदी का वर्ड है और जो कबीर है यह फारसी अरबी भाषा का शब्द है।
कबीर का मतलब होता है महान। यह वेदों में किसी भी हिंदू ग्रंथों में कबीर शब्द नहीं मिलता। इसलिए आप गुमराह मत होइए इन पखंडियों के चक्करों में। यह अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, और जो पढ़े लिखे मूर्ख बन रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ उससे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है। अब ये देखिए, आप खुद भी पढ़ लीजिए, बहुत टाइम मैंने दे दिया, आप डिस्प्ले हो रही है तो पढ़ भी लिया होगा। और नीचे देखिए क्या लिखा है, सामान्य विद्वान के पक्ष में। देखिए यहाँ पक्ष में क्या लिखा है, विद्वान के पक्ष में, वह ज्ञानवान होकर मनुष्य के ग्रह में अग्नि के समान विद्वानों और प्रेमी पुरुषों का सत्कार करे, मित्र को प्राप्त करे, मेधावी ज्ञानी बने। यानी कि वही बात होगी, ज्ञानी बने, कवि बने, इसका मतलब ये कहा गया। नीचे दिखा दूत के पक्ष में, स्वयं तेजस्वी होकर राजाओं को संगत करे, मित्र राजा को प्राप्त करे। ये देखिए साफ लिखा हुआ है इसमें। और जो लोग ये कहते हैं कि जो कबीर है वो ईश्वर है, उसने सृष्टि साधी है, वह बहुत बड़े अंधकार में है। और जो इसको सच मान रहे हैं वो भी अंधकार में है। और जो इस अज्ञान को फैला रहा है उससे बड़ा तो कोई अज्ञानी हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है। आप कबीर ऋषि परचेता, इसका अर्थ देख लीजिए, संस्कृत के वर्ड है। और जो कबीर शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। वह मुस्लिम नामों में ज़्यादातर यूज होता है, या फिर परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए यूज हुआ है। कबीर अल्लाह, कबीर का मतलब होता है महान, अल्लाह का मतलब होता है वह ईश्वर, यानी कि ईश्वर महान है। कबीर का मतलब महान होता है। और कबीर शब्द के नाम पर ही व्यक्ति का नाम रखा गया कबीरदास। जिस तरह हिंदुओं में किसी का नाम विष्णु है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह विष्णु बन गया। किसका मतलब कृष्ण है, किसका नाम कृष्ण, इसका मतलब ये नहीं वो कृष्ण हो गया। लेकिन यहाँ वेदों में तो कबीर का मतलब ही नहीं कबीर शब्द का, यहाँ तो सिर्फ कवि लिखा हुआ है या कबीर लिखा हुआ है, कबीर नहीं लिखा हुआ। कबीर का नाम तो कबीर ही है। उसका कवि तो एक ऋषि थे, एक ज्ञानी आदमी को कवि कहा गया है। समझिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि समझिए, खासकर वो अनपढ़ लोग जो इन गपौड़ियों के चुंगलों में फंस चुके हैं, इनकी 10-10 रुपए की किताबों में फंस गए हैं, फ्री के लड्डू खाने के लिए। यह जब आप इनके भंडारे में जाते हो तो वहाँ यह तंत्र मंत्र वाले आपको शायद यह मिठाई खिलाते हैं, जिससे आप खाने के बाद आप उन्हीं के हो जाते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं। आप हिंदू धर्म को मत छोड़िए। अगर आप हिंदू धर्म में रहिए, सिखों में तो सिख में रहिए, मुस्लिम में तो मुस्लिम में रहिए। अगर आपका इतने बड़े पंथों में कुछ नहीं हुआ तो ये छोटा सा पंथ जो एक लालची पंथ बन गया, जगह जगह अपने आश्रम बना रहा है, उनसे आपका कुछ नहीं होने वाला। यह एक दुकानदारी है, इन दुकानदारियों से बचिए, सच समझिए।